सभी का आईए ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। औसत वाला हमारा क्लास चल रहा था, कुछ प्रश्न हमने औसत के देख चुके थे। आज की क्लास में कुछ प्रश्न और देखेंगे। प्रश्न कहता है पहला, एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 19 वर्ष और 20 वर्ष की आयु के दो विद्यार्थी विद्यालय प्रवेश लेते हैं। विद्यार्थियों की औसत आयु आपको याद करना है। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ने से हमको यह समझ आ रहा है कि कोई विद्यालय है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या क्या क्या गिवन है, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या हमको गिवन है 20। ठीक, और प्रश्न में बोला गया है उनका एवरेज एज, औसत आयु कितना गिवन है, उनका औसत आयु 14 वर्ष। ठीक, अगर मेरे को विद्यार्थियों की संख्या 20 पता है, औसत आयु 14 है पता है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ जो 20 विद्यार्थी हैं उनका कुल आयु कितना होगा। क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे को कुल आयु पता चल जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 20 280। ठीक, अब प्रश्न में कहता है 19 वर्ष वाला और 20 वर्ष वाला दो विद्यार्थी और आ जाते हैं। जब दो विद्यार्थी और आ जाएंगे तो हमारे विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, 20 थी, दो और जोड़ देंगे, मतलब कि 20 + 2 हमारे पास टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे 22। क्लियर आप सभी को। अब मेरे पूछा जा रहा है उन विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। ठीक, और उनका आयु वर्ग भी दिया गया है कितना, 19 और 20, और जो विद्यार्थियों की कुल योग है आयु का वो 280 था। अब इसमें 19 वर्ष वाला और एक 20 साल वाला और आ जाता है, तो कुल विद्यार्थियों की आयु का योग मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, 20 और 19 कितना होता है, 39, 39 को इसको जोड़ दो, क्या हो जाएगा 9 8 10 11 हासिला ये 319 है ना। हमारे पास विद्यार्थियों के कुल आयु कितना आ गया, 319 आ गया। अब देखिए एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब तो हमको पता है क्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग क्या है यहाँ पे, मतलब आयु का योग है 319 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 22। जो कर काट दीजिए, 11 दूनी 22, 8 9 11 दिया कितना हो जाएगा 99, और कटेगा क्या, 2 एकम 2 चौका 2 पंचे 10। मतलब कि जो विद्यार्थी है जो पहले 20 थे अब 22 हो चुके हैं, उनका औसत आयु 14.5 वर्ष हो गए। ठीक, क्लियर आप सभी को। कहता है एक स्कूल में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन में औसत अंक 60 है और उनमें 40 छात्र हैं। यदि दोनों सेक्शन में छात्रों की संख्या 100 है और कुल औसत अंक 72 है, तो दूसरे सेक्शन के औसत अंक आपको याद करना है। ठीक, क्वेश्चन आप सभी समझ आ गया होगा। प्रश्न में बोला जा रहा है कोई क्लास है, ठीक, इसमें टोटल कितने स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, और इन 100 स्टूडेंट का औसत अंक कितना है, 72 है। मतलब ये टोटल स्टूडेंट कितने मार्क्स पाए हैं, 7200 मार्क्स पाए हैं। ठीक, उसके बाद बोला जा रहा है 2 सेक्शन है, मान लेते हैं कौन कौन सा सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। टोटल कितने छात्र हैं, 100, जिसमें से एक सेक्शन में छात्रों की संख्या क्या बताया गया है, 40 बताया गया है। ठीक, तो दूसरे सेक्शन में छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, अपने एक सेक्शन का पता है 40 है, तो दूसरा में कितना हो जाएगा 100 - 40, मतलब कि 60 स्टूडेंट होंगे। और प्रश्न में बोला जा रहा है एक सेक्शन के औसत अंक 60 अंक है और उनमें 40 छात्र हैं, मतलब कि जो 40 छात्र हैं उनका औसत अंक कितना है, 60 है। यहाँ से मैं कुल मार्क्स निकाल लेता हूँ, कितना हो जाएगा 6 4 2400 अंक, और इसको भी मैं क्या लिख देता हूँ 7200 अंक। अब देखिए टोटल स्टूडेंट 100 है, जिसमें से 72 अंक उन लोग का एवरेज मार्क्स है, टोटल 7200 अंक पाए। एक सेक्शन वाले 40 स्टूडेंट हैं जिनका औसत अंक 60 है, तो उन लोग 2400 अंक पाए। अब प्रश्न में बोल रहा है तो दूसरे सेक्शन के औसत अंक हमको याद करना, मतलब कि सेक्शन बी जो है उसमें 60 छात्र हैं, उनका औसत अंक क्या होगा ये मैं निकालना है। तो मैं ये निकाल सकता हूँ टोटल 7200 अंक पाए, जिसमें से सेक्शन ए वाले 2400 अंक पाए, तो सेक्शन बी वाले कितने अंक पाए होंगे मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, 7200 में से 2400 को मैं माइनस कर दूंगा, 0 0 12 8 6 में से 2 गया 4, 48 अंक पाए हैं सेक्शन बी वाले, जहाँ स्टूडेंट का संख्या कितना है 60 है। तो यहाँ से मैं एवरेज मार्क्स निकाल सकता हूँ। एवरेज अंक क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, 0 से 0 गया, 6 कम 8 छक्के
0 पे 0, मतलब कि जो सेक्शन बी वाले हैं, जो दूसरे सेक्शन वाले हैं, उनका औसत अंक कितना आ गया हमारे पास 80 आ गया। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा वर्डों के साथ खेलने की कोशिश किया गया था, लेकिन आप बड़े ही आसानी से इसको बना सकते हो। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 11 परिणामों का औसत 50 है। क्या क्या दिया गया है उसको मैं लिखते जाता हूँ ना। 11 परिणामों का औसत क्या है, 50 है। ठीक, यदि उनमें पहले 6 परिणामों का औसत 49 हो, तो पूरा एवरेज का बात कर रहे हैं। ठीक, शुरुआत के 6 परिणाम हैं, उसका औसत 49 है। ठीक, स्टार्ट के, और लास्ट के जो 6 परिणाम हैं उनका औसत में गिवन है कितना, 52 है। और मेरे पूछ रहा है छठवां परिणाम क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन आप सभी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं एक बार फिर से बता देता हूं मैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास, 11 है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, मान लेता हूं मैं A B C D E F G H I J K। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल हमारे पास 11 परिणाम है। इन 11 परिणामों का औसत 50 है। इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, जो टोटल 11 परिणाम है उनका योग क्या होगा, 11 परिणामों का योग क्या मिल जाएगा मेरे को। 11 संख्याएं हैं, एवरेज 50 है, मतलब कि 550 इनका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। क्लियर इतना। उसका प्रश्न बोल रहा है स्टार्टिंग के 6 परिणामों का औसत 49 है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 हैं ए से लेके एफ तक, इनका औसत में कितना गिवन है, 49 गिवन है। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्टार्ट के 6 परिणामों का योग, 6 परिणामों का योग क्या हो जाएगा मेरे पास, 49 इंटू 6। क्लियर। उसी प्रकार से अंतिम के लास्ट के 6 परिणामों का योग क्या हो जाएगा मेरे पास, 52 इंटू 6। ये कौन कौन सी 6 संख्या है, ये 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6, कितना है, 52 है। ये अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगाइए। यदि मैं स्टार्टिंग के 6 परिणामों का योग और अंत के 6 परिणामों का योग करता हूँ, मेरे को क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। मेरा कितने बार जुड़ा है, 2 बार जुड़ा है ना, प्लस 2f प्लस जी एच आई जे के। ये जो वैल्यू है ये मेरे को मिलेगा, सभी संख्याओं जोड़ूंगा तो, और इसको मैं आसानी से जोड़ सकता हूँ। कैसे, क्योंकि मैं अंतिम के 6 परिणामों का औसत और स्टार्ट के 6 परिणामों का औसत मेरे गिवन है, ये वैल्यू मेरे को गिवन है। ये लोग मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन में गिवन है 11 परिणामों का औसत 50 है, मतलब कि मैं ये भी पता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस डी प्लस एच प्लस आई प्लस जे करूंगा तो मेरे क्या मिलेगा, वो भी मेरे पता है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के। इसका वैल्यू मेरे को पता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपके पास जो भी 11 परिणामों का औसत दिया है वो इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक, क्या होगा हमारे पास 550। उसी प्रकार से स्टार्टिंग के 6 और अंतिम के 6 संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा। इसको जोड़ लेता हूं मैं, 49 छक्के कितना होता है, 50 छक्के 300 होता है। 300 में से 6 घटाओगे तो आपके पास मिल जाएगा 294। 52 इंटू 6 कितना होता है, 50 इंटू 6 300 होता है, और 6 दूनी 12, मतलब कि 52 इंटू 6 आपके पास मिल जाएगा 312। ठीक, अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसका वैल्यू क्या है हमारे पास 294 है। उसी प्रकार से f प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के, इसका वैल्यू क्या है 312 है। दोनों जोड़ देता हूँ, 4 2 6 9 1 10 हासिला 1 3 3 6, मतलब कि आपके पास वैल्यू क्या आ गया 606 आ गया। ठीक, इक्वल टू में क्या लिख देता हूँ 606। अब मेरे को किसका वैल्यू चाहिए,
ये जो बीच में संख्या है f, इसका वैल्यू मैं निकालना है। कैसे निकालूंगा? ये वाला जो है इक्वेशन 1, इसमें मैं इक्वेशन 2 को घटा देता हूं तो मेरे को f का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिए आप लोग, a से a गया कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, d से d कैंसिल आउट, e से e कैंसिल आउट, 2f से एक f आएगा, क्या बचेगा आपके पास? f बचेगा, g g h h i i j j k k कैंसिल आउट, 606 में से 550 जाएगा, आपके पास कितना बच जाएगा? 56 बच जाएगा, जो आपका f के वैल्यू को डिनोट करेगा। ठीक, क्वेश्चन बहुत इतना लेंथी नहीं बनता है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न कैसे बनते हैं इसलिए बता रही है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 15 संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो तो मध्य की संख्या आपको निकालना है। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए आपको, 15 संख्याओं का औसत 7 है, मतलब कि एक बार फिर से समझ लेते हैं, कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में आपको? 15 संख्या टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्या क्या संख्या है मान लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। क्लियर? 15 संख्या हमारे पास, ये 15 संख्या हमारे पास है। इसमें से बोला जा रहा है इनका औसत 7 है, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इन सभी को जोड़ेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू मेरे को लिखना है। कैसे लिखूंगा? 15 संख्याओं का औसत 7 है, मतलब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 7 पंचे 35, 35 और 70 105। इसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ a प्लस बी, ये जुड़ते जा रहे हैं कहाँ तक? n प्लस o तक। इसका वैल्यू हमको क्या गिवन है? 15 संख्या है, औसत 7 है, मतलब कि 105 हमारा योग है। क्लियर? ये इक्वेशन मिली आपको। उसके बाद क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, मतलब कि 8 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 h तक की संख्या है, इनका औसत कितना है आपके पास? इनका औसत आपके पास 6.5, टोटल 8 संख्या है, इनका एवरेज आपके पास 6.5। उसी प्रकार से अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, मतलब कि ये जो h से चालू करेंगे और ये जाएगा o तक, इनका एवरेज कितना है आपके पास? 8.5 है। इनकी भी संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है। क्लियर आप सभी को? अब मेरे को बीच की संख्या, मतलब कि ये जो h है, ये h का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालूंगा? शुरू की 8 संख्या, मतलब कि a से लेकर a प्लस b प्लस करते जाऊंगा g और h, यहाँ तक की संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 8 इंटू 6.5 होगा, गुना कर लिए 8 पंचे 40, 4 8 छक्के 48, 48 4 52, मतलब कि 52 आपका क्या हो जाएगा? शुरुआत की 8 संख्याओं का योग हो जाएगा। उसी प्रकार से अंतिम की 8 संख्याओं का योग क्या होगा? h प्लस आई प्लस n प्लस o। 8 संख्या है, एवरेज 8.5 है, मतलब कि 8 पंचे 40, 4 8 64 64 4 68.0। ये आपका क्या हो जाएगा? अंतिम की 8 संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक, अब अपने को क्या निकालना है? h का वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों को अपन जोड़ देते हैं। ये दोनों जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? a प्लस बी 2h प्लस n प्लस o। क्लियर है ना? a प्लस b प्लस c प्लस d ऐसे चल रहा है, h दो बार है इसलिए 2h हुआ, i j k l m n o। ठीक, इनका योग क्या हो जाएगा? 52 और 68 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8 2 10, हंसी लाइए 6 6 12, 120 आपका क्या आ गया? ये दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद। ठीक, अंतिम की 8 और शुरुआत की 8 की संख्या जो सब परिणाम है उनको योग करने के बाद हमारे पास 120 आया। ठीक, अब देखिए ये वाला वैल्यू अपने पता है, ये वाला वैल्यू आपको पता है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे अपन? h का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? इसको इससे घटा देंगे, तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, इसी प्रकार से कैंसिल हो जाएगा सभी और हमारे पास 2h, और यहाँ पे कितना h है? एक h है, 2h में से एक h गया,
h 120 में से 105 दिया 15, आपके पास बीच वाली संख्या का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक, ये तो आपके समझने के लिए है। अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आप बड़ी ही आसानी से इस तरह क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, है ना। चलिए दोस्तों कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। अभी जो पैटर्न देखें उसके हिसाब से बोला जा रहा है 11 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, सीधा 11 संख्या उनका औसत 35 है। 11 पंचे 55 का 5, हासिल 5, 11 तिया 33, 33 और 5 कितना होता है 38 होता है। मतलब कि जो 11 संख्या है उनका योग में क्या क्या पता चल गया 385। उसके बाद बोला 6 संख्याओं का औसत 32 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है। मतलब कि 6 गुना 32 और क्या करूंगा मैं 6 गुना 37, ये दोनों को जोड़ूंगा, इससे घटा दूंगा, जो वैल्यू आएगा मेरा आंसर होगा। क्लियर है ना। कैसे करना है वो मैं पिछले वाले क्वेश्चन में अच्छे से बता चुका हूँ। क्या हो जाएगा 6 गुना 12 को हासिल 1, 6 की 18 और 1 19, फिर 7 छक्के 42 कर दो, हासिल 4, 6 की 18, 18 4 22, जोड़ दीजिए 4 9 10 11, हासिल 1 3 और 1 4, 414 हो गया। अब 414 में से 385 घटाऊंगा, जो वैल्यू आएगा मेरा आंसर हो जाएगा। 14 में से 5 गया 9, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 3 गया 0। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है उसमें बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा 29। ठीक, ऑप्शन नंबर बी पे आपको आंसर दिख रहा है। आंसर चेक भी कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 89 का बी। ठीक, कोई भी क्वेश्चन आए अब इसी प्रकार से आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्या 15 और 23 के स्थान पर 51 और 32 लिख दिए गए थे। तदनुसार सही औसत क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक, क्वेश्चन आप सभी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को पढ़ के आप आंकड़ों का योग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आंकड़ों का योग क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग टोटल कितनी संख्या है 10, औसत क्या है 30, मतलब कि आंकड़ों का योग हमें मिल जाएगा कितना 300। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि 15 और 23 के स्थान पर गलती से क्या लिखा गया है, वो 51 और 32 लिखा गया है। तो सही औसत क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं हमारे व्यापम पीएससी के एग्जाम में। तो देखिए जब हम गलती से 15 और 23 के जगह में 51 और 32 लिख दिए तो हमारा आंकड़ों का योग 300 आया। ठीक, इतना बात क्लियर है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि जब लिखे हैं तो कितना अधिक लिख डाले हैं हम लोग। 15 में से 51 हटाएंगे तो फिर कितना बचेगा हमारे पास, 11 में से 5 गया 6, 4 में से गया 3, मतलब कि 36 हम लोग एक्स्ट्रा लिख डाले। 15 की जगह 51 लिखे, मतलब कि 36 हम लोग ज्यादा लिख डाले। उसी प्रकार से 23 की जगह हमने क्या लिख डाला 32, तो फिर कितना अधिक लिख डाला हमने 2, 12 में से 3 गया 9, 2 में से 2 गया 0, मतलब कि 15 की जगह मैं 51 लिखा और 23 की जगह 32 लिखा, तो जो भी संख्या का योग आया है, आंकड़ों का योग आया है, उसमें इतना अधिक है। तो मैं क्या करूंगा, जितना अधिक है उतना घटा देता हूँ, एक नया औसत निकाल लेता हूँ। कितना अधिक है हमारे पास 36 और 9 कितना होता है 45, मतलब जो आंकड़ों का योग है उसमें से मैं 45 को घटा देता हूँ। कितना बच जाएगा मेरे पास, 300 में से 45 को घटाऊंगा मैं तो मेरे पास बच जाएगा 255। मेरा रियल में आंकड़ों का योग कितना आना चाहिए था 255 आना चाहिए था, लेकिन मैंने 15 की जगह 51 और 23 की जगह 32 लिख दिया तो मेरे आंकड़ों का योग 300 आ रहा था। ठीक, अब मेरे को नया औसत निकालना है। नया औसत क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं यहाँ पे 10 आंकड़े हैं, तो 255 को 10 से भाग दे दो तो आपका एवरेज क्या निकल के आ जाएगा 25.5। क्लियर है आप सभी को। परीक्षा के 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों की गणना में उसका सारणी गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर देता है और 58 का औसत प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उस छात्रों के वास्तविक प्राप्तांक का औसत क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला गया है 100 छात्र हैं जिनका औसत कितना हो गया है 58 हो गया है। कब, जब वह 68 की जगह 86 की जगह 68 टूट गया। ठीक, तो कुल प्राप्तांक क्या हो जाएगा हमारे पास 5800। ठीक, कितना क्लियर है आप सभी को। अब प्रश्न में बोल रहा है, प्रश्न में कहता है कि 86 की जगह गलती से 68 अंकित कर देता है। ठीक, मतलब कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, कम ऐड किया था, ज्यादा ऐड किया था, यहाँ पे क्या हो गया है
कम ऐड कर रहे हैं। 86 की जगह कितना नोट कर दिया, वो कितना अंकित कर दिया 68, मतलब कि जो प्राप्तांक है उसमें और कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे को, अंतर निकाल लो इसका तो क्या हो जाएगा 8 1, मतलब कि हम अगर कुल प्राप्तांक में 18 जोड़ देते हैं तो हमें रियल वाला प्राप्तांक पता चल जाएगा। 5800 प्लस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5818। ठीक, स्टूडेंट का संख्या यहाँ पे कितना है 100 है, औसत निकालना है, मतलब कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग 5818, आंकड़ों की संख्या 100, आपका एवरेज निकल जाएगा 58.18। क्लियर है आप सभी को? चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है ए बी सी डी ई एफ एवं सातवें व्यक्ति जी के साथ मिलकर परस्पर एक धनराशि जुटाने के लिए सहमत हो जाते हैं। ठीक, कौन कौन है व्यक्ति यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी, टोटल कितने लोग हैं इन लोग 7 लोग हैं। क्लियर आप सभी को? अब बोल रहा है तदनुसार ए बी सी डी ई एफ में प्रत्येक को 100 जमा करने हैं। ठीक, ए बी सी डी ई एफ प्रत्येक कितने रुपए दे रहे हैं 100 रुपए दे रहे हैं, कितने लोग 6 लोग। क्लियर है आप सभी को? उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में और जी को सातों की औसत राशि से, मतलब सातों की औसत राशि से 30 रुपए अधिक धनराशि देने का है। ठीक, इस प्रकार कुल जमा राशि क्या होगा? क्वेश्चन आप सभी समझ आ गया होगा, एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक सातवें व्यक्ति जी के साथ मिलकर परस्पर एक धनराशि जुटाने के लिए सहमत हो जाते हैं। तदनुसार ए बी सी डी ई एफ में प्रत्येक को 100 जमा करने हैं और जी को सातों की औसत राशि से 30 धनराशि अधिक देना है। इस प्रकार कुल जमा राशि कितनी होगी ये आपको पूछ रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन आप सभी अच्छे समझ आ गया होगा। मैं मान लेता हूं सातों व्यक्ति जो भी पैसा जमा करते हैं उनका औसत क्या है x है। ठीक, औसत क्या है हमारे पास x है, औसत राशि x है। अब हम सभी जानते हैं औसत राशि x है और एवरेज होता क्या है आंकड़ों का योग, मतलब यहाँ पे कितने पैसा जमा कर रहे हैं उनका योग, आंकड़ों का योग, और कितने लोग जमा कर रहे हैं मतलब कि आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। इतना क्लियर है आप सभी को? अब मेरे क्या निकालना है आंकड़ों का योग, x हमारे क्या है औसत है। आंकड़ों का योग कैसे निकालेंगे, 6 व्यक्ति लोग 100 रुपए दिए, मतलब कि 600 रुपए तो हो गया होगा, और सातों व्यक्ति जो है एक पूरे व्यक्तियों के औसत से 30 रुपए अधिक दिया। हमारा औसत क्या है x है, 30 रुपए अधिक दिया, मतलब सातों व्यक्ति कितना दिया होगा x + 30 दिया होगा। टोटल आदमियों की संख्या कितनी है ए बी सी डी एफ जी करते हुए टोटल 7 लोग हैं। क्लियर? तब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू पता चल जाएगा 600 + 3 + x + 30। x इधर ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6x = 630। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 × 0 25, हमारा औसत क्या निकल जाएगा 105। लेकिन मैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कुल जमा राशि कितना हुआ, कुल कितना जमा हुआ 6 लोग दिए कितने 100 रुपए, और जो सातों व्यक्ति है वो कितना दिया एवरेज से 30 अधिक, ये हमारे पास कुल जमा राशि हो जाएगा 6 × 100 600। x का वैल्यू में क्या निकाला हूं 105 + 30, सभी को जोड़ दो कुल जमा राशि आपको पता चल जाएगा 100 130 135 135 और 600 735 आपके क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आपको औसत वाले में कैसे भी घुमाए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है आमों के एक बगीचे में 12 पेड़ हैं, उसमें 984 आम हैं। यदि उनमें से 5 पेड़ों से औसतन 26 आम और 7 पेड़ों से औसतन 38 आम तोड़ लिए जाते हैं तो प्रत्येक पेड़ से औसतन कितने आम बचे रह जाएंगे, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आम का क्या है ये बगीचा है। ठीक, इसमें कितने आम के पेड़ हैं 12 पेड़ आम के हैं, जिसमें टोटल कितने आम हैं, टोटल आम है 984। क्लियर आप सभी को? उसके बाद कुछ उपद्रवी लोग जाते हैं आम खाने के लिए, उसमें क्या करते हैं हम लोग 5 पेड़ से और 7 पेड़ से औसतन 38, 7 पेड़ से औसतन 38 बताया गया है और 5 पेड़ से औसतन 26 आम तोड़ लेते हैं। ठीक, तो आदमी के आम तोड़ने के बाद जो भी शेष आम बचे हैं वो कितना औसत के रूप में बचे हैं ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा टोटल आमों की संख्या हमको पता है, टूटे हुए आमों की संख्या हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे जो जितने टूट गए उससे टोटल को घटा देंगे और औसत निकाल देंगे। औसत कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, 26 पंचे कितना हो जाएगा
20 पंचे 100, 6 पंचे 30, मतलब कि 130 हो गया। उसी प्रकार से 7 पेड़ से 38 आम तोड़ेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 40 सत्ते 280, 280 में मैं 16 घटाऊंगा, मेरे पास क्या बच जाएंगे 266। इसको जोड़ लीजिए, ये आम टूट चुके हैं 6 3 9 3, 396 आम टूट चुके हैं। तक ये आप सभी को टोटल आम हमारे पास 984 थे, जिसमें से 396 आम मैंने तोड़ ली। मेरे पास कितने आम शेष बचे, 14 में 6 गया 8, 7 में से 9 गया 8, 7 में से 8 में से 3 गया 588 आम आपके पास शेष है। ठीक, अब मेरे क्या पूछा गया है, औसतन कितने आम बचे हैं, तो एवरेज निकालना है आपको। एवरेज कैसे निकालोगे, 588 आम है, टोटल 12 पेड़ है, भाग दे दो 12 चौक 48, कितना बचा 10 बचा, 12 गया 108, मतलब कि आपके पास औसतन सभी पेड़ में 49 आम शेष हैं। क्लियर आप सभी को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 65 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन अधिक है। उक्त 2 इनिंग छोड़कर उसकी शेष इनिंग का औसत 60 रन है। तक आता है तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन आप सभी समझ आ गया होगा। बोला जा रहा है प्रश्न में कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, वह 64 इनिंग में 62 रन की औसत से रन बनाता है। ठीक, 64 इनिंग है, 62 उसका औसत रन है, मतलब कुल रन कितना बनाया होगा वो 8 12 24 38, टोटल कर लो 8 2 6 9 3, 3968 रन वो टोटल 64 इनिंग में बनाया है। तक क्लियर है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उसका न्यूनतम स्कोर और अधिकतम स्कोर के बीच का अंतर क्या है। माना कि अधिकतम स्कोर x2 और न्यूनतम स्कोर x1 है, तो उसका अंतर 180 रन आपको गिवन है। ठीक, अब क्वेश्चन में आगे बोलता है कि उसके न्यूनतम और अधिकतम स्कोर को छोड़ दिया जाए तो वह शेष इनिंग में 60 रन के औसत से रन बनाता है। मतलब कि 64 इनिंग खेला है, एक में कम बनाया, एक में सबसे अधिक बनाया, उसको छोड़ देते हैं, तो 64 में से 2 गया, 62 इनिंग हो गया, और उसका एवरेज रन जो है 2 रन कम हो जाता है, 60 रन हो गया। तो वो 62 इनिंग में कुल कितना रन बनाया होगा, 12 2 हासिल है 36 37, 3720 रन बनाया है। ठीक, मतलब इससे मैं ये निकाल सकता हूँ टोटल 64 इनिंग में इतना रन बनाया, 62 इनिंग में इतना बनाया, तो जो कम स्कोर और अधिकतम स्कोर वाला इनिंग है उसमें कितना रन बनाया होगा वो टोटल 2 इनिंग में कितना रन बनाया होगा 3968 माइनस 3730, 8 में 8, 6 में 2 गया 4, 9 में 7 गया 2, 3 में से 3 गया 0, मतलब कि 248 रन वह 2 इनिंग से बनाया है। ठीक, अब मैं यह पता है कि उनका अंतर क्या है x2 माइनस x1। x2 क्या है हमारा, जो क्रिकेट खिलाड़ी है उसका अधिकतम रन, और x1 क्या है उसका न्यूनतम रन। ठीक, तो मैं अगर मैं मतलब टोटल रन क्या है हमारे पास 248 है, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 इक्वल टू 248। यहां से मैं x2 का वैल्यू निकाला तो क्या हो जाएगा 248 माइनस x1। क्लियर आप सभी को। अब इसका वैल्यू यहाँ पुट करो और आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक, क्या हो जाएगा x2 की जगह 248 माइनस x1 इक्वल टू 180। 2x1 को उधर ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। 248 में से 180 घटाएंगे 8, 14 में से 8 गया कितना होता है 6 होता है, 1 में से 1 गया 0, 68। x1 का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 68/2, मतलब 34 आ गया है। ये हमारा क्या हो गया, वो जो क्रिकेटर है उसका न्यूनतम स्कोर क्या है 34 है। अब मैंने क्या निकाला है अधिकतम स्कोर। अधिकतम स्कोर क्या है x2 है। x2 कैसे निकालूंगा मैं 248 माइनस 34, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 2 का 2, मतलब कि उसका अधिकतम स्कोर क्या हो जाएगा 214 है। ठीक, सब चीज क्वेश्चन में गिवन था, बस आपको पढ़ के गुना भाग करना था। आंसर आपके सामने है। ठीक, कल के क्लास में हम औसत के जो भी प्रश्न व्यापम और पीएससी के एग्जाम में आज पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे, और इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है आप सभी बता दीजिएगा मैसेज करके, वो वाला टॉपिक अपन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक।